स्वागत। ब्रेक के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बैठक में कई अहम फैसले लिए। झारखंड विधानसभा का सत्र 9 दिसंबर से शुरू करने को मंजूरी दी गई है। ये विशेष सत्र 12 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विश्वास मत हासिल करेंगे। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी बनाए गए हैं। इस बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बात करते हुए बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से कहा, 1-2 दिनों के अंदर ही मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। सरकार बहुत ही मजबूती से आने वाले दिनों में काम करेगी। तो 9 से 12 दिसंबर तक जो विशेष सत्र है वो आहूत किया गया है। बता दें चले कि प्रोटेम स्पीकर बनाए गए स्टीफन मरांडी और झारखंड विधानसभा का सत्र 9 दिसंबर से शुरू करने की मंजूरी भी दी गई है। और ये विशेष सत्र होगा जो 12 दिसंबर तक चलेगा, यानी कि 3 दिनों का ये विशेष सत्र होगा। विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विश्वास मत हासिल करेंगे। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी बनाए गए हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से भी बात करते हुए बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से कहा कि 1-2 दिनों के अंदर ही मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। सरकार बहुत ही मजबूती से आने वाले दिनों में काम करेगी। और मीडिया ब्रीफ के जरिए इन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया और ये तमाम जानकारी पत्रकारों को दी है। और ये भी कहा कि 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा का जो सत्र है वो चलेगा, यानी कि ये 3 दिनों का सत्र होगा जो विशेष सत्र होगा। और इसी सत्र में जो सरकार है अपना जो बहुमत साबित करेगी और विश्वास मत हासिल करेगी। हेमंत सरकार के लिए विश्वास मत हासिल करना हालांकि कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी, क्योंकि बहुमत इनके साथ है। और अगर बात की जाए तो कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम, सीपीआई, एमएल इन सब का जो समर्थन है इनके पास है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कल उन्होंने मीडिया को ब्रीफ भी किया। हेमंत सोरेन ने कई अहम जानकारी दी गई, जिसमें यह भी कहा गया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार 1 से 2 दिनों में संभव है। क्या संभावित चेहरों के नाम सामने आ पाए हैं? और चूंकि 3 दिनों का विशेष सत्र भी बुलाया गया है 9 से 12 दिसंबर तक, क्या अहम जानकारी और मिल पा रही है? यदि राज्य की बात करें तो राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण कर लिया है और पदभार भी संभाल लिया है। हालांकि देखा जाए तो जिस तरह से इस बार राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है और जो माइंडेड इंडिया गठबंधन को मिला है, कहीं ना कहीं उम्मीद से अधिक इस बार जो कयास लगाए जा रहे थे कि जो सीट है उसमें कमी देखी जा सकती है, जो एग्जिट पोल आ रहे थे, पर उस एग्जिट पोल के अगेंस्ट में देखा जाए तो एक बड़ा समर्थन इस बार इंडिया गठबंधन को जनता का मिला है। और वे इस बार हेमंत सोरेन की अगुवाई में फिर से एक बार झारखंड में सरकार बनी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने जरूर शपथ ले लिया है, पर अब भी कैबिनेट का जो विस्तार है वह बाकी है। और इस बार इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस, राजद और वाम दल सभी शामिल है। हालांकि अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बहुत जल्द ही जो कैबिनेट का विस्तार होना है वह हो जाएगा। हालांकि देखना होगा कि इस बार जो क्या फार्मूला रहता है, क्योंकि पिछले बार के फार्मूले की बात करें तो पिछले बार जेएमएम कोटे से 6 मंत्री बनाए गए थे। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री और राजद कोटे से 1 मंत्री, यानी पूरे 11 मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या थी। हालांकि इस बार देखना होगा, क्योंकि इस बार राजद की भी जो विधायकों की संख्या है वह बढ़ी है। पिछले सरकार में यदि देखा जाए तो पिछले बार 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार गठबंधन के तहत बनी थी तो उस समय राजद से सिर्फ एक ही विधायक हुए थे, जो श्रम मंत्री का पद उनको मंत्रिमंडल में दिया गया था। पर इस बार जो संख्या है वह 4 हो गई है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं, या फिर जो राजद की तरफ से भी कुछ बयान आए थे कि इस बार हमारे विधायकों की संख्या अधिक है, तो इसमें जो कैबिनेट के जो सदस्य हैं उसमें संख्या बढ़ सकती है। हालांकि देखना होगा, अंतिम मुहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ही लगाए जाएंगे। पर जो फार्मूले तय हो रहे हैं उसके अनुसार अब तक यदि बात करें तो संभवतः पिछले कैबिनेट में जितनी संख्या थी उसी के अनुसार इस बार भी जो कैबिनेट के सदस्य हैं उनको बनाने की जो प्रक्रिया है वह होगी। हालांकि इसमें अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है।
जो बातें हैं मुख्यमंत्री के तौर पे यदि बात करें तो गठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं उनके बीच में बातें चल रही है। हालांकि कई दौर की जो बातें हैं वह हो भी चुकी है, पर अंतिम मुहर इंडिया गठबंधन की तरफ से हेमंत सोरेन लगाएंगे। उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस बार जेएमएम कोटे से कितने मंत्री होंगे, कांग्रेस कोटे से कितने मंत्री होंगे, राजद के कितने इंतजार रहेगा कि हेमंत सोरेन की कैबिनेट का विस्तार कब तक होगा और जो संभावित चेहरे उन पर मुहर कब तक लग पाती है। शुक्रिया आपका खबर पर अधिक जानकारी के लिए।